खुदा के कलाम में दो भाइयों का जिक्र है, कहन और हाबिल। बोलना एक दफा, किनका? बोलो जरा, सब बोलो। कहन और हाबिल का दो भाई हैं। खुदा का कलाम बयान करता है दोनों भाई एक ही घर के अंदर रहते हैं, एक ही बाप से तरबियत हासिल की है, एक जैसा कलाम सुना दोनों ने, दोनों खुदा को जानते हैं, लेकिन एक ने दिल खुदा को दिया और एक ने सिर्फ ज़ाहरी चीजों को सुनकर सिर्फ अपना ज़ाहरी हुलिया, ज़ाहरी काम करने शुरू किए। उसका दिल खुदा के साथ नहीं था। कैन और हाबिल। हाबिल वो बंदा था जिसने अपनी सोचों को दिल से खुदा के साथ अटैचमेंट की, अपने जहन को खुदा की तरफ लगाया, अपना दिल ही उसने खुदा को दे दिया। वो ज़ाहरी तौर पर भी ठीक था और वो अंदरूनी तौर पर भी ठीक था। उसका बोझ भी ठीक था, उसकी सोच भी ठीक थी। वो जो दिल में था वही वो ज़ाहरी तौर पर करता था। और जो कहन है उसकी ज़ाहरी चीजें बहुत ठीक थी। वो ज़ाहरी तौर पर दुआ करने वाला था, चर्च में आने वाला था, ज़ाहरी तौर पर कुर्बानियां देने वाला था, पैसा देने वाला था, सब कुछ करने वाला था, लेकिन वो अंदरूनी तजर्बा नहीं रखता था। वो दिली तौर पर खुदा को नहीं जान, दिल नहीं खुला था, ज़हन नहीं खुला था उसका। वो अपनी सोचों में खुदा के साथ नहीं था। वो समझता था ये सारे काम रस्मी तौर पर हमने करने हैं, इसलिए जब कहन कुर्बानी देता है, हाबिल भी कुर्बानी देता है, हाबिल कुर्बानी देता है, कहन भी कुर्बानी देता है, हाबिल दुआ करता है, कहन भी दुआ करता है, दोनों एक जैसे हैं। लेकिन एक दफा एक टाइम ऐसा आया जब खुदा ने परख की उनकी, जब उनको जांचा गया, जब उनको खुदा ने उनका कोई ऐलान किया, फैसला किया, जब खुदा का अजर देने का टाइम आया, जब खुदा उनकी मेहनत के वजह उनको इनाम देने वाला था, जब कोई वो बरकत देने वाला था उनके काम के मुवाफिक, तो जब बरकत देने की बारी आई, जब खुदा सिलेक्ट करने लगा था किसी चीज के लिए उनको, उस वक्त खुदा ने क्या किया? उस वक्त खुदा ने कहन को रिजेक्ट कर दिया और हाबिल को सिलेक्ट किया। देखें, दोनों ही कुर्बानियां दे रहे हैं, दोनों ही दुआएं कर रहे हैं, दोनों ही खुदा के साथ चल रहे हैं, ज़ाहिरी तौर पर हदिया लेकर आए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त आया था जब अजर देना था खुदा ने उनकी मेहनत का, क्योंकि खुदा ने कहा हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास आए। जब आप दुआएं कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, एक वक्त आता है, अजर का टाइम आता है। एक टाइम आता है जब आपको अजर मिलना होता है। मैं कहता हूं, जब आप नौकरी करते हो, आप पहले दिन नौकरी पर जाते हो, सारा दिन काम करते हो, आपको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन याद रखो एक दिन वो महीना पूरा होना होता है। जब वो माह पूरा होता है, फिर आपको उस दिन आप नौकरी पर भी नहीं जाते हो, शायद छुट्टी हो, फिर भी उस दिन आपको पैसे मिल जाते हो, उस दिन आपने काम भी ना किया हो, क्योंकि उस दिन आपका महीना पूरा हो गया, टाइम आ गया, आपके पूरे माह का जो पूरा महीना आपने काम किया उसका अजर आपको मिलने वाला है। ऐसे जो कुछ आप खुदा में करते हो, एक टाइम आता है उसका अजर मिलना होता है। और बड़ी देर से कायन हाबिल 30 साल उम्र होगी, 35 साल उम्र होगी, और 30 साल से 35 साल से दुआएं कर रहे, कुर्बानियां कर रहे, खुदा उनको जांच रहे, खुदा देख रहा है, खुदा एक एक चीज को नोट कर रहे हैं उनकी, खुदा की आंख उन पर लगी हुई है, खुदा के कान उनके अल्फाज पर, उनकी दुआओं पर लगे हुए हैं। एक वक्त आता है खुदा अब उनको ब्लेस करने वाला है, एक वक्त आता है खुदा अजर देने वाला है। जब अजर देने की बारी आई तो खुदा ने एक को सिलेक्ट किया और दूसरे को रिजेक्ट। खुदा ने कहा नहीं, ये बंदा ठीक है और ये बंदा ठीक नहीं है। खुदा ने कायन को क्या किया? खुदा ने कायन को रिजेक्ट कर दिया और हाबिल को खुदा ने बरकत दी, अजर दिया। अजर उस वक्त दिया जब दोनों एक जगह पर ही दुआ करने के लिए आए हुए थे। एक कुर्बानगाह थी और दोनों अपने बाप की तालीम को मानते हुए उस कुर्बानगाह पर अपनी अपनी कुर्बानी लेकर आए। दोनों कुर्बानी लेकर आए। जाहिर तौर पर जैसे वो करते थे, घुटने टेके
खुदा की शुक्रगुजारी की, सारे तरीका इस्तेमाल किया जैसे बाप ने सिखाया है, पर एक बंदा जो कुछ भी कर रहा है वो दिल से कर रहा है, पर एक बंदा जो कुछ भी कर रहा है वो कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है, जाहिरी तौर पर वो ठीक लग रहा है। खुदा ने क्या कहा? पहला यूहन्ना 3 बाब 12वीं आयत को देखें। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने इस तरह से उसको रिजेक्ट किया, बेशक वो कुर्बानी देने वाला है। सब बोलो, क्या करने वाला है? कुर्बानी देने वाला, दुआ भी करने वाला है, मजमे पर भी जाने वाला है, अपने मां बाप की इज्जत भी करने वाला है, फर्माबरदारी कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, पर उसका दिल खुदा के साथ नहीं है। और खुदा ने क्या कहा उसके बारे में? कायन की मानद ना बने जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ती के थे। आमीन। क्यों खुदा ने क्या कहा कायन को? कि कोई कायन की मानद ना बने। आज खुदा हमें कहता है कोई भी कायन की मानद क्यों ना बने? क्योंकि कायन के काम जो थे वो बुरे थे और उसके भाई के काम रास्तबाजी के। क्या कायन के सब काम बुरे थे? कुर्बानी देना बुरा काम था या अच्छा काम था? कुर्बानी दे रहे अच्छा काम है, चर्च में आना बुरा काम है या अच्छा काम है? काम अच्छा है, लेकिन जाने जुत्ती चौक के ले जाओ फिर बुरा काम है। चर्च में आना तो अच्छा है, दुआ करना तो अच्छा है, अच्छे काम भी थे, लेकिन बाइबल कहती है उसके काम बुरे थे। बुरे काम कौन से थे? वो जाहिरी तौर पर खुदा के साथ था, वो दिली तौर पर खुदा के साथ नहीं था। जाहिरी तौर पर वाले को खुदा ने कहा इसके काम बुरे हैं, गुस्से वाला बंदा है, इंतकाम लेने वाला बंदा है, मुकाबला करने वाला बंदा है, भूल जाता है मेरा पादरी है, मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरा खानदान है, वो भूल गया कि ये मेरा भाई है। इतनी जेलसी, इतना हसद, इतना मुकाबले पर उतरा, सिर्फ खुदा ने उसको ब्लेस कर दिया। कहते हैं बरकत मिली तो मिली क्यों? इतनी बात से इतना हसद आया, इतना गुस्सा आया, इतना हसद था, मुकाबले पर उतरा, इतना मुकाबले पर उतरा, मार देना चाहा, हलाक कर देना चाहा, और कर दिया उसने हलाक। इंतकाम नहीं अपने अंदर से निकाला था, गुस्सा अपने अंदर से निकाला था, गालियां अपने अंदर से निकाली थी, हसद को अपने अंदर से निकाला था। कुर्बानियां बेशक दे रहा है, दुआएं भी कर रहे हैं। खुदा ने ऐलान किया कोई इसकी मानद ना बने। ये बंदा वो है जो जाहिरी तौर पर ठीक है, दिली तौर पर ये बंदा जो है ये बागी है, दिली तौर पर ये बंदा ठीक नहीं है। खुदा ब्लेस करता है, खुदा चेहरों पर नहीं बल्कि खुदा दिलों और गुर्दों को जांचता है। खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। खुदा आपकी जाहिरी सूरत पर निगाह नहीं करता, खुदा आपके दिल पर निगाह करता है। अगर आपका दिली तौर पर खुदा के साथ एक गहरा तल्लक है तो आप पावरफुल हो, आप इब्लीस के लिए खतरा हो। उसके खून के अंदर पावर है, हाबिल का खून है, रासबाज है, कुर्बानी दे रहा है, सब कुछ ठीक है। और कहन जो है, कहन जाहिरी तौर पर ठीक है, लेकिन उसका दिल खुदा के साथ ठीक नहीं है। कुर्बानी दे रहा है, कुर्बानियां दे रहा है, दुआएं कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, पर अंदर क्या है? अंदर क्या है जी? हसद है। अंदर क्या है? मुकाबलाबाजी है। अंदर जेलसी है दूसरों के लिए, अंदर दूसरों को बेइज्जत करना है, जल जाना है, इंतकाम लेना है। और खुदा का कलाम ये कहता है आज कोई तुम में से कायन की मानद ना बनो। और आज कायन आज भी चर्च के अंदर है, कायन आज भी चर्च के अंदर है। ये उन लोगों की बात है जो जाहिरी तौर पर खुदा के साथ हैं, हाथ उठाते हैं, जोर से बोलकर भी दुआ करते हैं, लेकिन हाथ लग जाए, पांव पे पांव आ जाए तो कोई पता नहीं मुंह से क्या निकल जाना है, कोई पता नहीं किसके मुखालिफ खड़े हो जाना है, कोई पता नहीं कब क्या कर देना है। अजीजों, खुदा आपको दिली तौर पर देखता है, खुदा आपके दिल और सोच पर नजर करता है, खुदा के मंसूबों को देखता है, खुदा आपके काम को देखता है। इसलिए खुदा ने लंबा टाइम इंतजार किया, लंबा टाइम इंतजार किया। 30 साल उम्र हो गई और 30 साल के बाद खुदा ने ऐलान किया। खुदा ने एक को सिलेक्ट करना था, उसकी नस्लों को ब्लेस करने के लिए। खुदा को एक
वादे का फर्जंद चाहिए था, एक ऐसा बंदा जिससे खुदा एक मुकद्दस नस्ल कायम कर सके। और दो भाई थे, काइन और हाबिल, और खुदा ने एक नस्ल सिलेक्ट करनी थी। और खुदा ने जब उन दोनों में से मुआवजा किया तो दोनों में से बेहतर जो पाया वो किसको पाया? खुदा ने हाबिल को, और हाबिल को सिलेक्ट किया। लेकिन हाबिल की नस्ल ना होने की वजह से खुदा ने फिर सेद को सिलेक्ट किया। सो खुदा का कलाम कहता है खुदा बरकत देने के लिए हर रोज ढूंढता है लोगों को, हर रोज तलाश करता है। हर रोज यीशु मसीह ने कहा खुदा मैं गुनाहगारों को ढूंढने, और उन्हें खुदा ढूंढता रहता है। कोई गुनाहगार मिले तौबा करने वाला, कोई गुनाहगार मिले इकरार करने वाला, कोई गुनाहगार मिले अपने गुनाह को तस्लीम करने वाला, कोई गुनाहगार मिले जो कहे मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं और मैं उसे निजात दूं। खुदा ढूंढता रहता है, तलाश करता है 24 घंटे। और खुदा पुराने नामे के अंदर तलाश कर रहा था कि आदम के बेटों में से किसको मैं चुनूं जिसकी नस्लों को मैं ब्लेस करूं। और खुदा ने काइन को देखा, खुदा ने कहा बेशक यह कुर्बानी देता है पर इसका दिल, इसकी सोच, इसकी जुबान इसके काबू में नहीं। खुदा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और खुदा ने आज तालीम दी कि आज की कलीसिया में से काइन की मानद कोई ना बने कि वो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और हो। आप जाहिर तौर पर जब जोर दे बोलो 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 तो आप बोल दो, जब कहे ना कहा जाए तो आप डिबर डिबर इधर उधर देखते रहो। ऐसे लोगों की खुदा को जरूरत नहीं। खुदा को ऐसे लोगों की जरूरत है जो खो जाए खुदा में, जिनकी सोच खुदा में हो, जो बोझ रखे अपने अंदर दुआ का, जो किसी के कहने पर नहीं अपने दिल से ही खुदा के आगे झुकने वाले हो, जो भारने पर नहीं बगैर कहने के उनके अंदर से कुछ निकलना शुरू हो, जो एक दफा सुने और हमेशा करने का अहद करें। खुदा ऐसे लोगों को ढूंढता है। खुदा दिल और गुर्दों को जांचने के बाद ब्लेस करता है। खुदा जब बरकत देता है खुदा पुरानी लिस्ट चेक करता है, यह बंदे ने कब क्या किया और क्या कर सकता है। बरकत इतनी आसान नहीं। खुदा ने कहा हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर। खुदा किस चीज का अजर देता है? बोलना है आपने, कामों का। और अगर आपके बुरे काम अच्छों से ज्यादा हो जाएं तो आपको अजर किस चीज का मिलेगा? फिर आपके बुरे कामों का अजर मिलेगा। आपके अच्छे अल्फाज 10 हो और झूठे अल्फाज 100 हो तो आपको अजर किस चीज का मिलेगा? सो जीजो, खुदा का कलाम यह कहता है कि काइन और हाबिल दो कलीसिया के मेंबर हैं। एक मेंबर ऐसा है जो जाहिर तौर भी कर रहा है और उसका दिल भी खुदा के साथ खालस है, और दूसरा बंदा है वो हदिया देता है, कुर्बानी देता है, दुआ करता है, पर उसकी जुबान, उसका दिल, उसका ज़हन उसके काबू में नहीं है और खुदा ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। आप अपने आप को देखो, आप किस जगह पर खड़े हो? काइन की जगह पर खड़े हो या हाबिल की जगह पर खड़े हो? खुदा बरकत देने वाला खुदा है। खुदा बरकत देने वाला खुदा है। खुदा हर वक्त आपके छोटे छोटे कामों को नोट करता रहता है। खुदा अपने एक एक अल्फाज को नोट करता रहता है और खुदा चेक करके आपको ब्लेस करता है। खुदा ने 30 साल तक हाबिल और काइन में से किसको सिलेक्ट नहीं किया। एक वक्त आया जब वो कुर्बानी दे रहे हैं, कह रहे खुदा मुझे बरकत दे। तो जब खुदा ने कहा कि मांग रहे आज दे आज दे आज दे, तो खुदा ने कहा फिर आज तेरे लिए नहीं, क्योंकि तुझ में मैंने कोई अच्छी चीज नहीं देखी है। आज अगर मैंने सिलेक्ट करना है तो मैंने हाबिल को सिलेक्ट करना है। और खुदा ने हाबिल को अजर दिया लेकिन काइन को रिजेक्ट कर दिया। आपके अपने हाथ में है। अगर आप अपनी सोच को खुदा के साथ अटैच करते हो, आप जो कहते हो वही हो दिली तौर पर, जो आप कर रहे हो वो आपके दिल का बोझ है। आप अपनी जुबान के पक्के हो, सोच के पक्के हो, दिल के पक्के हो, तो आप चुने गए हो ब्लेस होने के लिए। लेकिन अगर आप ऊपर से और अंदर से और हो तो खुदा ऊपर से देखता ही नहीं है, खुदा आपको अंदर से देखता है, आपके दिल में क्या है। खुदा दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है। आपको एक बात सीखनी है कलीसिया, अगर आप खुदा के लोग हो तो आपको खुदा के कानून के मुताबिक चलना है। अगर आप दुनिया के लोग हो तो आप दुनिया के कानून के मुताबिक चलो। खुदा का कानून क्या है? खुदा के कलाम में लिखा है रास्तबाज कर्ज देता है, रास्तबाज रहम करके कर्ज देता है और शरीर अदा नहीं करता। अगर आप कर्जा लेते हो और आप को पैसे मिलते हैं, आप पहले अपने काम संवारते हो, लोगों को देते नहीं हो। खुदा नाराज है, कभी आप पैसे में ब्लेस नहीं हो सकते।
खुदा का पैसा आपकी तरफ है, खुदा का पैसा। क्योंकि ये देखो किस दिन हिसाब किताब खुदा ने किया इनका, जब ये कुर्बानी लेकर आए थे। हिसाब बरकत का अजर रिजेक्ट होने का शुरू किस दिन हुआ? जब ये कुर्बानी दे रहे थे। खुदा चाहता है आप कुर्बानियां देने वाले बनो, खुदा चाहता है आप खुदा का पैसा देने वाले बनो। अगर आप ज़ाहिरी तौर पर कुछ हो, आप दिली तौर पर नहीं हो, तो आप लंबा टाइम प्रॉब्लम में रह सकते हो। खुदा आपको प्रॉब्लम में रखना नहीं चाहता, खुदा आपको आज़ाद करके बरकत देना चाहता है। लेकिन बाइबल के रूल फॉलो करो, जो आप ऊपर से हो वही आपको अंदर से होना है। आपको दिली तौर पर खुदा का बोझ रखना है। जैसे आप अपने बदन के लिए सारा दिन काम करते हो, आपको कुछ टाइम अपनी रूह के लिए भी काम करना है। रूह के लिए काम क्या करना है? आपने विजिट करना है, मनादी करनी है, आपने काम करना है। जो चीज़ें आपके पास है वो चर्च में इस्तेमाल होनी चाहिए। जो कुछ खुदा ने दिया है आप ये कह कर दो, खुदा तूने दिया था, मैं तेरे कामों के लिए देने को तैयार हूँ। जो रुपया पैसा आपको खुदा देता है वो अपने खुदा के कामों के लिए देना है। आप दिली बोझ से सब कुछ करो, जो करो खुशी से करो। दुआ करते हो कहने से नहीं, बगैर कहे अपने बोझ से करो। आप रोज़ा रखते हो मजबूर करके नहीं, अपने दिली बोझ से करो। पैसा देते हो समझो कि ये खुदा का टैक्स है, खुदा ने आपको दिया है, आपने पूरा 10वां हिस्सा बल्कि उससे ज़्यादा पे करना है अंजील के कामों के लिए, ताकि आपके पैसे से खुदा का काम बढ़े। अगर आप सब कुछ करोगे, आप जो ज़ाहिरी तौर पर हो वो दिली तौर पर हो, आप दिली तौर पर लोगों की हेल्प करना चाहते हो, आप दिली तौर पर लोगों के साथ वफादार हो, आप वाकई लोगों पर रहम करते हो, लोगों की बेहतरी चाहते हो, किसी के काम आते हो, सच्चाई पर कायम हो, अजर खुदा ने देना, किसी आदमी ने नहीं। खुदा का काम है अजर देना। कैन और हाबल बाप दोनों को पसंद करता था, दोनों कुर्बानियां देते थे। जब अजर की बारी आई, खुदा ने हाबल को सिलेक्ट किया। खुदा आपको सिलेक्ट कर सकता है, आप सिलेक्ट हो सकते हो बरकत के लिए। पर अगर आप दिली तौर पर खुदा के साथ हो, अगर आप जहनी तौर पर खुदा के साथ हो, अगर आप हर टाइम फील करते हो कि खुदा कुदरत वाला खुदा है, हर टाइम सोचते हो कि खुदा मेरे साथ है, ये मान रखते हो जो बाइबल ने लिखा है कि खुदा की आंखें आप पर लगी हुई हैं, उसके कान आपकी दुआओं पर लगे हुए हैं, वो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ता, हमेशा आपके साथ रहता है। अगर इस फेथ के साथ चलते हो तो बरकत आपकी है। लेकिन कहते कुछ हो करते कुछ हो। बाइबल में लिखा है ये अंधे राह दिखाने वाले हैं, जो कहते कुछ है और करते कुछ है। यीशु मसीह ने फक्की फरीसियों को कहा कि ये लोग सफेदी फिरी हुई कब्रें हैं, जो ये कहते हैं वो ठीक है, जो ये करते हैं वो ठीक नहीं है। आप जो कहते हो वो ही करो। खुदा ने चुना है आपको पहले ही बरकत देने के लिए। यीशु मसीह ढूंढता फिरता है निजात देने के लिए, रिहाई देने के लिए, शिफा देने के लिए। खुदा ढूंढता है आपको ब्लेस करने के लिए। खुदा की नजरें और आंख कान सब कुछ आप पर लगे हुए हैं। खुदा की तवज्जो है आप पर। खुदा प्यार करता है आपसे, मोहब्बत करता है आपसे। वो आपको मुश्किल में, कर्जे में, बीमारियों में देखना नहीं चाहता। जब आपका बेटा है आप बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, सब कुछ आप अपने बच्चों को देते हो, लेकिन जब गलती करता है फिर आप थप्पड़ भी लगा देते हो। थप्पड़ क्यों लगाते हो? वो उसकी गलती की वजह से। ऐसे ही बाप है, बाप बहुत प्यार करता है, सब कुछ देता है। अगर कोई खुदा से थप्पड़ खा रहे हो, किसी लानतों में जकड़े हुए, तो वो अपनी गलतियों की वजह से है। खुदा आपको मारना नहीं चाहता, खुदा आपसे प्यार करता है। अपनी गलतियों को निकालो, खुदा के रहम को एंजॉय करो, खुदा की मोहब्बत को एंजॉय करो, खुदा की बरकतों को एंजॉय करो। पर जब आप रूल फॉलो करोगे, दिली तौर पर खुदा के साथ हो, खुदा की बरकतें आपके लिए हैं। सो खुदा इस कलाम के सबको बड़ी बरकत बख्शे।